नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया खास खबर का। आज कुशीनगर में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और राज्य सूचना आयोग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आरटीआई एक्ट को कमजोर करने की साजिश की जा रही है और इसमें राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नईम की भूमिका संदिग्ध है। प्रदर्शन कर रहे आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नईम और उनके अधीनस्थ अधिकारी पारदर्शिता और जवाबदेही के इस कानून को निष्प्रभावी बना रहे हैं। वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर दीपक कुमार शुक्ल को झूठे केस में फंसाकर डराया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे जनहित से जुड़ी सूचनाओं तक आम जनता की पहुंच बाधित हो रही है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि जानबूझकर आरटीआई आवेदन में लगने वाले पोस्टल ऑर्डर नहीं भेजे जा रहे हैं ताकि लोग आवेदन ही ना कर सके। प्रदर्शन में शामिल प्रमुख लोगों में अरुण सिंह, मनोज कुमार राव, संजय सिंह, उरारी लाल, MS निजामी, धर्मराज यादव, सुनील कुमार सिंह, अलीमुद्दीन अंसारी, डॉक्टर फखरे आलम समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पे और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सूचना का अधिकार एसोसिएशन के कार्यकर्ता और यहाँ पे जिला मंडल जो प्रभारी हैं वो हैं और जिला अधिकारी यानी जिला प्रभारी हैं, सभी लोग हैं और भी सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ज़िला पे किस काम से आए हैं और क्या मकसद था। सर, क्या किस काम से आए हैं और क्या मकसद था आपका? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले सी न्यूज चैनल पर आज समय देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अरुण सिंह है और मैं सूचना का अधिकार एसोसिएशन कार्यकर्ता का मंडल अध्यक्ष अरुण सिंह। आज हम लोग का मेन मकसद है राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा मनमानी तरीके से आदेश करना और आरटीआई कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाना। इन्हीं 4 बिंदुओं को लेकर हम आज ज्ञापन दिए हैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजे हैं। हम लोग का मांग है कि अधिवक्ता दीपक शुक्ला जी पर 23 तारीख को एक FIR राज्य सूचना आयुक्त द्वारा लिखवाया गया है। चूँकि वहाँ 10-12 का स्टाफ होता है, वहाँ पूरे असलहे से तैनात रहते हैं, उस बीच में मारपीट होना का कोई संभावना नहीं होता। लेकिन राज्य सूचना आयुक्त द्वारा यह कहा गया कि मेरे जानलेवा हमला किया गया है। हम लोग उस FIR को वापस कराने और उनके उस पद से बर्खास्त करने का मांग है हमारा। सर्वप्रथम मांग ये है। दूसरा यह है कि वो मनमानी तरीके से पत्रावलियों को निस्तारित करते हैं। चूँकि उनकी नियुक्ति हुई है कि सूचना दिलाना है, जन सूचना अधिकारी द्वारा समय से सूचना न देने पर उनको वो दंड लगाना है। अगर आवेदक को परेशान करें तो उनको धारा 19(8)B के तहत उनको क्षतिपूर्ति दिलाया जाता है। लेकिन इन्होंने राज्य सूचना आयुक्त तो एक तानाशाही चल रही है कि भ्रष्टाचार को छिपाना है। हमें तो ये उम्मीद लग रहा है कि वहाँ पर पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हावी हो चुका है, जिसके लिए तमाम आवेदनें खारिज किया जा रहा है। उन आवेदनों को मांग पत्र के साथ हमने 2 आवेदन लगाए हुए हैं, जिसमें सूचना प्राप्त नहीं है लेकिन आवेदन खारिज हो गया है। इसी क्रम में जब राज्य सूचना आयुक्त ऑनलाइन आवेदन ले रहे हैं तो ऑनलाइन ही सुनवाई करना चाहिए था। लेकिन हमारे दीपक शुक्ला जी जो अधिवक्ता हैं, वह बार उनको नोटिस भी दिया गया है, मांग पत्र भी किए हैं, उनके खिलाफ धारा 17 के तहत शिकायत भी किया गया था। इसके बावजूद भी उनको नोटिस देकर बुलाया गया राज्य सूचना आयुक्त में। जब वहाँ मौजूद हुए उसके बाद इन लोगों ने षड्यंत्र रचकर उनके खिलाफ एक FIR दर्ज कराया कि वो मारे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। इसी की मांग को लेकर आज हम लोग जिला मुख्यालय पर उपस्थित हुए थे और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया। अच्छा, ये जो धरना है या फिर ये जो ज्ञापन है, सिर्फ आप अपने ज़िले में दे रहे हैं या जहाँ जहाँ आपकी यूनिट है, आरटीआई की यूनिट है, हर जगह दिया जा रहा है? हर जगह से कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जा रहा है। अभी ये मंडल का पहला कार्यक्रम था। इस पर हम लोगों ने मांग किया है कि अगर FIR वापस नहीं होगा और राज्य सूचना आयुक्त को बर्खास्त नहीं किया जाएगा और जांच कमेटी नहीं गठित होगी तो हम लोग लखनऊ राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि आपकी मांग सुनी जाएगी? हमको उम्मीद है कि न्याय है, मिलेगा। न्याय के विचित है। हम इसलिए धारा 17 के तहत ही हमारे राज्यपाल माननीय महोदय जी से हम लोग आज मांग कर रहे हैं। मांग पत्र पर हमें उम्मीद है कि जांच कमेटी बैठेगी और उनका भ्रष्टाचार का सामना, जो भी भ्रष्टाचार है, राज्य सूचना आयोग का वो खुलेगा। अच्छा, आपका संगठन क्या मजबूत है? जी, एकदम मेरा संगठन मजबूत है। मेरा संगठन 100 के बराबर है जी। मैं ये मानता हूँ कि हम लोग कलम, कैमरा और कागज़ को हम अपना हथियार मानते हैं
और पारदर्शिता के साथ सरकार की जो भी योजनाएं आ रही है उसको हम ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम करते हैं कि पारदर्शी रूप से कानून लागू हो और आरटीआई कार्यकर्ताओं से समय से सूचना उपलब्ध हो। चूँकि आरटीआई कार्यकर्ताओं को वहाँ के ये नवैयत है कि आप चले जाइए, पोस्टल आर्डर का भी मिलना दुश्वार हो गया है। मेरा अगला सवाल यही था जी सर। कि आप आरटीआई के कार्यकर्ता हैं और आरटीआई के लिए सबसे जो अहम चीज़ है पोस्टल आर्डर है। अब पोस्टल आर्डर मिल ही नहीं रहा है तो फिर आप काम कैसे करेंगे? जी सर, मैंने वैकल्पिक मतलब हाई कोर्ट ने दिया था नहीं, आप पैसा भी लगा सकते 10 रुपये का पोस्टल, लेकिन उसको भी मतलब मुख्य सूचना आयुक्त ने मतलब बंद कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन के सिस्टम सबको विषय की वस्तु जानकारी नहीं है तो लोग ई चलान के माध्यम से लोग अपना काम चला रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था ई चलान है, चूँकि पोस्टल आर्डर के चलते सब साधारण लोगों को भी मतलब अपना आरटीआई लगाने में या अपना हक जानने के लिए उसमें मिल जाता था, वो अपना लगा लेते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन होने की वजह से सबको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ऑनलाइन जो है जी। ये हर विभाग में लागू है या सिर्फ ऑनलाइन तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सारे विभागों में लागू है, यहाँ तक कि वहाँ के सूचना आयोग में भी लागू है। नहीं सुप्रीम मतलब अब जब अब ऑनलाइन मतलब आप आरटीआई ले रहे तो आप ऑनलाइन उसका सुनवाई करें, क्योंकि यहाँ से आवेदक को जाने में पैसा लगता है, उसके जान को खतरा रहता है, परंतु उसी में आवेदक अपना झेल झमेला करके पहुँचता है वहाँ, जो मतलब ईमानदारी से काम करता है वो। लेकिन परंतु वहाँ की ये दिक्कत है कि बार बार 2-2 साल फाइलों लटकाया जाता है, फाइलों लटका कर अंत में आवेदक को निराश होकर के घर बैठ जाता है आवेदक। तो मुझे ये है कि मुझे 30 दिन 90 दिन के अंदर जो भी सरकार की मतलब सूचना आयोग का हुआ है उस हिसाब से मुझे समय के अनुसार मुझे सूचना उपलब्ध कराया जाए और दंडित जो मुझे दंडित है उसके ऊपर मतलब दंड दिया जाए और उसकी रिकवरी कराई जाए। ज़्यादातर ये मामला होता है कि वहाँ से दंड लग गया परंतु बगल से अपना बाईपास व्यवस्था बना करके ये लोग हरजाना बैंक से लेकर के अपना माफ़ कर देते हैं, निस्तार करते हैं, खारिज करते हैं और आवेदक हरासमेंट होकर घर बैठ जाता है, उसको सही सूचना नहीं उपलब्ध हो पाती है। यहाँ पे और भी लोग हैं, वकील हैं और एक्टिविस्ट वगैरह हैं, थोड़ा जानेंगे क्या नागरिकों को जो इतना बड़ा अधिकार दिया गया है, आपको क्या लगता है कि उन अधिकारों को छीनने की या फिर उसको दबाने की कोशिश की जा रही है? यही तो साजिश हो रही है कि एक तो पोस्टल आर्डर आम जनता जो है सूचना के सर, अपना अधिकार। परिचय दे दीजिए पहले। हम मुरारी लाल श्रीवास्तव, बड़ौरागंज, जिला उपाध्यक्ष कुशीनगर, सूचना अधिकार एसोसिएशन का। जी। तो यही साजिश चल रही है, उसमें जो है ये सूचना राज्य सूचना आयुक्त भी संलग्न है। पोस्टल आर्डर का उपलब्ध न होना, आम जनता जो है आसानी से आवेदन पहले ऑफलाइन भी कर लेती थी, अब वो बंद हो गया। ऑनलाइन में काफ़ी तरह की दिक्कतें हो रही है, कभी सर्वर डाउन है, कभी कुछ है, और ये लोग मनमानी तरीके से कभी कभी गलत सूचना दे देते हैं, कभी अपना मतलब आम जनता को काफ़ी दिक्कत, मतलब उस अधिकार का प्रयोग आम जनता नहीं कर पा रही है, उसको सुगम और आसान बनाने की ज़रूरत है। और जो फर्जी ढंग से अब 10 लोगों के बीच में, सुरक्षा गार्ड के बीच में एक व्यक्ति जो है अपनी बात कहने जाता है और वो उसको मार देता है, कितना बड़ा मनगढ़ंत आरोप है। इस तरह का आरोप लगाना, फंसा देना कि लोग जो है इससे जो है हतोत्साहित हो जाएं और अपनी बात वहाँ तक न पहुँचा सकें। हमको तो लगता है कि इसमें मिली भगत है दोषियों से, अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों से सूचना आयुक्त की, कि लोगों को जब का उत्पीड़न जब किया जाएगा तो ये लोग नहीं आएंगे, नहीं सूचना देना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। फर्जी मुकदमा लिखवा देना, समय से अच्छा, जब ये मुश्किल हो जाएगा काम और जब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन सबको पता नहीं है, इसके अलावा पोस्टल आर्डर का न मिलना, इसके अलावा फाइल को लटका देना, इसके अलावा जो अगर ज़्यादा इसमें एक्टिव है उसके ऊपर मुकदमा लिख करके बैठा देना, ये तमाम चीज़ें किस तरफ संकेत दे रही पोस्ट है? आर्डर सिर्फ यूपी में नहीं मिल रहा है, दिल्ली में पोस्ट आर्डर मिल रहा है। हाँ, ये क्या किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? ये सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार प्रदेश है और अपराध मुक्त प्रदेश है। ये सीधे सीधे उदाहरण दिखाई दे रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और अपराध भी चरम सीमा पे है। ये इसका सीधा उदाहरण है। जब राज्य सूचना आयुक्त में जैसे अपराध ये कह रहे हैं कि मुक्त है, जहाँ 12 गण उनके कर्मचारी होते हैं, असलाहा से सहित लैस होते हैं, उस बीच में मारपीट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जबकि जांच सूचना आयुक्त की नियुक्ति इसी के लिए होता है कि वह सूचना दिलवावें और जन सूचना अधिकारी से संपर्क होते हैं। वह आवेदक का एक सहयोगी होते हैं कि उनकी बात को जन सूचना अधिकारी के माध्यम से पूरा कराया जाए। तो जब उस तरीके से राज्य सूचना आयुक्त आवेदकों के ऊपर FIR लिखवा रहे हैं तो इससे साबित हो रहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध पूर्ण रूप से कायम है। चूँकि अधिकारी तानाशाह हो गए हैं और इसी तरीके से सूचना प्राप्त नहीं करा रहे हैं। आपको भी लगता है भ्रष्टाचार बढ़ेगा इससे? हाँ, इससे बढ़ेगा, क्योंकि जानकारी जब जनता को उपलब्ध नहीं होगी तो मनमानी ढंग से करेंगे।
और जनता के मनोबल को तोड़ा जा रहा है। उस कानून का जो है उपयोग सही ढंग से नहीं होने दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री और शासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसकी एक अलग कमेटी उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके इसकी जांच करवानी चाहिए कि सूचना क्यों लोगों को नहीं उपलब्ध हो पा रही है और राज्य सूचना आयोग, सहायक सूचना आयुक्त अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे? जी जी, आपने एक कहा है कि पोस्ट ऑर्डर नहीं मिल रहा है। पोस्ट ऑर्डर सिर्फ यूपी में नहीं मिल रहा है। हमने नहीं कहा है, आप ही के नहीं लोगों ने नहीं, कहा है। पोस्ट ऑर्डर सिर्फ यूपी में नहीं मिल रहा जी। है और यूपी के कुछ जिलों में नहीं मिल रहा है। अच्छा, अन्य क्यों जिलों नहीं में मिला? मिला। क्यों क्यों? क्योंकि अधिकारी जो है मना कर दिए, मीटिंग बुला करके जब पोस्ट ऑर्डर आएगा तो पोस्ट आएगा तो आवेदन की संख्या बढ़ेगी, आवेदन बढ़ेगा। हम लोग दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार युक्त हो गया है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। जब ये क्या सूचना बात कर रहे हैं? सरकार कार्य भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त होती चली जा रही है। अधिकारी उसमें एकदम डुबकी लगा रहे हैं। कैसे मान लगता है? एक 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर मौकूफ से कर दे कि मत लाना, पोस्ट मास्टर कर दे मत लाना। क्यों ना भैया, दिल्ली पोस्ट ऑर्डर मिल रहा है, मध्य प्रदेश पोस्ट ऑर्डर मिल रहा है, बिहार पोस्ट ऑर्डर मिल रहा है, गुजरात पोस्ट ऑर्डर मिल रहा है, हमारे यूपी पोस्ट ऑर्डर क्यों नहीं मिलेगा? नियम एक ही है। अच्छा, आप लोगों में से कोई पोस्ट ऑर्डर लेने गया है जिसको पता चला कि नहीं मिला है? सब लोग 20 का 50 का मिलता है, 20 का 50 का मिलता है। जी जी। 10 का नहीं अभी मिलता है। अब तो वो ये अब 20 का भी नहीं मिल रहा है, अब 50 का मिल रहा है, कुछ दिन में 50 का 100 भी मिलेगा कुछ दिन में। ये सब दिखते हम लोग को ज़्यादा मतलब हो रही हैं। पोस्ट ऑर्डर के लिए ऑनलाइन व्यवस्था सबके बस की चीज़ नहीं है। 50 का 60 में, 20 का ये 30 सब में, चीज़ें। हाँ, क्या कह रहे हैं? इधर आ जाइए। 50 का पोस्टल ऑर्डर 60 रुपए में, हाँ। जबकि वो भारत सरकार की जी। है। भारत सरकार से लेकर के यूपी की सरकार तक ये मिली भगत। इनके वजह से आयोग बैठते हैं, आयोग जो है उनके साथ है। सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। शोषित, वंचित, निर्धन, बेसहारा को ये लोग सहारा नहीं देते हैं। कभी भी अधिकारी अपने सक्षम ढंग से अगर वो जांच कर ले तो गरीब एक अमीर बन सकता है। ये सरकार की का नाम है कि मैं उनको अमीर बनाऊंगा? हाँ, अमीर है। 5 किलो राशन मिलता है, सिर्फ चावल और गेहूं फाका है, उसके साथ नमक चाहिए, तेल चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, वो कौन देगा? उत्तर प्रदेश सरकार भी वही, दिल्ली सरकार भी वही। सर, अच्छा, यहाँ पे आप पोस्टल ऑर्डर लेने कभी गए हैं? नहीं हो पाता है। अच्छा, क्या कह रहे हैं लोग? नहीं है, सीधे करल नहीं है। तो सीधी सीधी बात आपने सुन लिया। अक्सर लोगों से मैंने बात भी करा दिया कि पोस्टल ऑर्डर वगैरह जो है, इसकी जो परेशानी है ये सबको सता रही थी। क्या कारण? सबसे ज़्यादा आरटीआई अपने यूपी से ही अप्लाई होते हैं। अप्लाई होता है। कार्यकर्ता भी यही है यूपी में। उसका कारण यह है कि अपने देश में सबसे ज़्यादा अभी 3% ही अपना नाम बताइए। मैं संजय सिंह गौरी गुजरात देवरिया का रहने जी जी। सबसे ज़्यादा पूरे देश में, थोड़ा जल्दी शॉर्ट पूरे करें। देश में अभी तक 3% ही आरटीआई डालने वाला है, जिसमें गवर्नमेंट जो है 3% का भी काम नहीं कर पा रही है। जिसमें यूपी जो है सबसे 1 नंबर पे है। सबसे ज़्यादा आरटीआई डालने वालों में यूपी है। इसलिए यहाँ पर जो है जो पोस्टल ऑर्डर है उसका शार्टेज अधिक से अधिक दिखाया जा रहा है और यहाँ भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो चरम पर है। आपने इन लोगों की बातें सुना। इन लोगों का कहना यही है कि जो आरटीआई डालने वाले लोग हैं उनको हरासमेंट किया जा रहा है, मुकदमा लिख दिया जा रहा है, फाइलों को दबाया जा रहा है। ज़्यादा दिन तक जब फाइल का इंतज़ार में कार्यकर्ता बैठ जा रहे हैं फिर खामोश हो जा रहे हैं। इसी तरीके से जो सबसे मेन चीज़ है, सबसे बड़ा हथकंडा है पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है। 10 का पोस्टल ऑर्डर तो लग रहा है जैसे बंद ही हो गया है, कहीं नहीं मिल रहा है। कुछ लोग बताए हैं कि अपने सिर्फ यूपी में नहीं मिल रहा है, बाकी जगहों पे मिल रहा है। और इसी तरीके से और भी लोगों का आरोप यह है कि अधिकारी जो हैं वो कार्यकर्ताओं को दबा दबा करके और इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो आरटीआई लगाना ही बंद कर दिए हैं। और इन सब का कारण क्या बनेगा? अगर ये सब कुछ रुक गया, आरटीआई रुक गया, तो भ्रष्टाचार जो है सबसे ज़्यादा होगा। और भ्रष्टाचार से बचने के लिए और भ्रष्टाचार को और आगे ले जाने के लिए, एक तरह से कह लीजिए, और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए आरटीआई बनाया गया। और आरटीआई को जब दबाया जाएगा, आरटीआई कार्यकर्ताओं को दबाया जाएगा और फिर आरटीआई का कोई जब रास्ता नहीं मिलेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इससे और ज़्यादा सरकार की भी बदनामी होगी। इसीलिए इन लोगों का मांग है कि पोस्टल ऑर्डर को जारी किया जाए
और जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं फर्जी तौर पे उसको ख़त्म किया जाए। और इन लोगों ने राज्यपाल के नाम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप करके अपनी मांगे मांगी। जावेद अहमद के साथ मैं राष्ट्रीय बिल्ला सिंह, कुशीनगर। तो ये थी कुशीनगर से बड़ी खबर, जहां आरटीआई कार्यकर्ताओं ने राज्य सूचना आयुक्त को हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो राजधानी लखनऊ में बड़ा आंदोलन होगा। अब नजरें शासन प्रशासन की कार्रवाई पर है कि इन गंभीर आरोपों का जवाब कैसे दिया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।